एक ऐसा सिंहासन जो खुद महादेव जी ने देवराज इंद्र को दिया था और बाद में इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अपना वो सिंहासन राजा बाहुबल को भेंट कर दिया था। जो कोई भी उस अद्वितीय सिंहासन पर विराजेगा वो एक साधारण राजा नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आगे लूतवर्ण ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, आपके अंदर वो सभी गुण मौजूद है जो एक चक्रवर्ती सम्राट के अंदर होने चाहिए। बस किसी चीज की कमी है तो वो है उस दिव्य सिंहासन की। मैं आपको राजा बाहुबल के पास ले चलता हूँ। जब वो आपसे कुछ मांगने को कहे तब आप उनसे वो दिव्य सिंहासन मांग लेना। इसी मकसद के साथ विक्रमादित्य और लूतवर्ण दोनों राजा बाहुबल के पास जाते हैं। तब राजा बाहुबल भी विक्रमादित्य से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, विक्रमादित्य, तुम संपूर्ण भारत में इकलौते ऐसे राजा हो जिसने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि अब देश के कोने कोने में लोग तुम्हें जानते और चाहते हैं। राजा बाहुबल ने भी राजा विक्रमादित्य का शानदार आदर आतिथेय किया। कुछ दिन सम्मान के साथ राजा विक्रमादित्य राजा बाहुबल के अतिथि बनकर रहे। फिर एक दिन जब विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल के आगे वापस उज्जैन लौटने की इच्छा जाहिर की तब राजा बाहुबल ने उन्हें कोई भेंट मांगने का अनुरोध किया। राजा विक्रमादित्य तो इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने बिना एक भी पल गवाए राजा बाहुबल से वो अतुलनीय सिंहासन देने का अनुरोध किया। अब चूंकि राजा बाहुबल विक्रमादित्य को वचन दे चुके थे तो उन्होंने निसंकोच वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। वे भली भांति इस बात से परिचित थे कि अगर उनके बाद कोई इस सिंहासन के योग्य है तो वो केवल और केवल विक्रमादित्य ही है। उन्होंने खुशी खुशी विक्रमादित्य को सिंहासन देकर विदा कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य उस अद्वितीय सिंहासन के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो उनकी पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उस सिंहासन को देखने दूर दूर से राजा महाराजा उज्जैन आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भारी सभा का आयोजन किया और दूर दराज से विद्वान पंडित बुलाए और उनके समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एक भारी अनुष्ठान करना चाहते हैं। कृपया आप सब देखकर बताएं, क्या वो इसके योग्य है? तब पंडित विद्वान सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। आपको जो करना हो कीजिए। अपने समस्त खानदान को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए और जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर प्रथम पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजा भोज, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो आप सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज का अपना सा मुंह हो गया। उन्हें खुद पर बहुत लज्जा आई। वे दरबार में उपस्थित समस्त राज्यसभा सदस्यों से बोले, आज का दिन तो गया, अब तो कल ही सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की प्रथम पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। अब बारी थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की।